नमस्कार, मैं हूं अब्दुल्ला इमाम और दर्शन जहानाबाद में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हुए हैं कुछ अहम खबरों के साथ। थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। हम खबरों की शुरुआत करते और पहली खबर पर आते हैं, जहां की जहानाबाद के NH 22 पर सड़क दुर्घटना में रविवार को 2 युवक घायल हो गए। घटना कड़ौना थाना क्षेत्र के कोडीरा गांव के समीप हुई। इस घटना में गोलखपुर गांव के शांतनु कुमार और उनके दोस्त घायल हुए, जो मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे। बताया जाता है कि दोनों मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे और इसी बीच अज्ञात वाहन की चपेट में आए और घटना के शिकार होते हुए सड़क किनारे जा गिरे। तभी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने काफिले के साथ उसी सड़क मार्ग से गुजर रहे थे और उनकी नजर हादसे पर पड़ी। तत्पश्चात बिना एक पल गवाए उन्होंने अपना काफिला रुकवाया और घायलों की स्थिति का जायजा लिया और स्वयं अपने हाथों से चिराग पासवान ने घायलों को उठाया और अपने काफिले की एक गाड़ी को एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल करने का निर्देश दिया और घायलों को अस्पताल पहुंचवाया। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी अस्पताल पहुंची और पुलिस ने बताया कि उनको सड़क दुर्घटना की सूचना मिली थी। जब तक वे घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्हें मालूम चला कि घायलों को अस्पताल भिजवा दिया गया है। खैर, चिराग पासवान की इस मानवीय कदम की लोग जमकर सराहना कर रहे हैं। ये घटना हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी पद पर इंसान हो, इंसानियत सबसे बड़ी सेवा होती है। हम अगली खबर पर आते हैं, जहां की जहानाबाद से बड़ा ही एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। क्योंकि जिस पुलिस के ऊपर में सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, उसी पुलिस के नाक के नीचे से एक ऑटो जो थाने में ही खड़ी थी, उसी ऑटो से ऑटो की बॉडी को छोड़कर टायर, स्टीयरिंग, इंजन, बैटरी एवं अन्य सभी चीजों की चोरी कर ली गई है। जी हां, दरअसल मामला यह है कि आज से 8 महीने पहले बबना इलाके से एक ऑटो चोरी हुई थी, जिसे करपी पुलिस ने बरामद किया था। ऑटो के मालिक को सूचना दी गई थी, जिसके बाद पुलिस के द्वारा यह कहा गया कि अब ये ऑटो कोर्ट से बेल होने के बाद ही आपको मिलेगी। 8 महीने बीत जाने के बाद जब कोर्ट से बेल हुआ और ऑटो मालिक अपने ऑटो को लेने आए तो वह देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा कि जब गाड़ी मैंने थाने में लगाई थी तब गाड़ी चालू अवस्था में थी, गाड़ी में सब कुछ था, लेकिन आज जब लेने आया हूं तो टायर, स्टीयरिंग, सीट कवर एवं जितनी भी अन्य जरूरी चीजें होती हैं कुछ भी गाड़ी में मौजूद नहीं है। अब हम अगली खबर पर आते हैं, जहां की जहानाबाद के नया टोला में होली के बाद मटका फोड़ कार्यक्रम के दौरान जो विवाद हुआ, उस घटना के बाद से अभी तक मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। जहां पुलिस प्रशासन के द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है, तो वहीं राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के द्वारा भी लोगों से मुलाकात का दौर जारी है। जहां लोगों का आरोप है कि पुलिस निर्दोष लोगों को पकड़ रही है, तो वहीं पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और दोषियों को नहीं बख्शेगी। इसी बीच जिले के पूर्व सांसद एवं जदयू नेता चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी भी रविवार को नया टोला पहुंचे, जहां की उन्होंने सभी पीड़ित परिवार से मुलाकात की और लोगों से बातचीत कर पूरे घटना की जानकारी ली। मीडिया से बात कर चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने कहा कि पुलिस ने जो कार्रवाई की है, लोगों को जिस तरीके से पकड़ा और लोगों के साथ जिस तरीके का व्यवहार कर रही है, इस घटना की मैं कड़ी निंदा करता हूं और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों से बात भी करूंगा। साथ में उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैं यहाँ के लोगों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होगा और हम सभी लोग उनकी मदद के लिए खड़े हैं। हम अगली खबर पर आते हैं, जहां की जहानाबाद के मेदनी चक गांव में खेत से फसल उखाड़ने को लेकर उत्पन्न हुए विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, जिसमें कि एक पक्ष की तरफ से 3 लोग जख्मी हुए हैं। तीनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में घायलों ने बताया कि हमारे खेत से चना को उखाड़ कर कुछ बच्चे खा रहे थे। हम उनके घर में समझाने गए और जब बच्चों को समझा रहे थे तो इसी बीच अगले पक्ष के लोगों ने हमारे ऊपर में हमला कर दिया और मारपीट शुरू कर दी। तो दोस्तों, ये थी जहानाबाद के दिन भर की कुछ अहम खबरें। खैर, फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। हम फिर से हाजिर होंगे नई खबर को लेकर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आपको हमारी खबर को पेश करने का तरीका अगर पसंद आए तो दर्शन जहानाबाद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर मदद कीजिए और शेयर करना ना भूलें।